हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन, एक ऐसा टॉपिक जो पूरे कंप्यूटर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का फाउंडेशन। सोचो जरा, जब वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, यूट्यूब पे वीडियो स्ट्रीम करते हो या ऑनलाइन गेम खेलते हो, ये सब नेटवर्क कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डेटा नेटवर्क में ट्रेवल कैसे करता है और एक सेंडर से एक रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन किस किस तरीके से पहुंच सकता है। और आज के लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर: यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। लेक्चर के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे कि वन टू वन, वन टू मैनी, वन टू ऑल कम्युनिकेशन का रियल मीनिंग क्या होता है, विथ एग्जांपल जो एग्जाम और रियल लाइफ दोनों में काम है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विद नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला टॉपिक जो आ रहा है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो इसमें यही बताया गया कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे हम डेटा भेजते हैं नेटवर्क के थ्रू, तो वही कम्युनिकेशन हो। इन कंप्यूटर नेटवर्क डेटा ट्रांसमिशन मेनली ऑकर्स इन थ्री वेज। तो कंप्यूटर सिस्टम में जब हम डेटा भेजते हैं तो मेनली तीन तरीके से होते हैं: यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ये तीनों में जो डिवीजन है किस बेसिस पे, ये इस बेसिस पे डिवीजन है कि एक डिवाइस से मैसेज भेजने के बाद हम कितने डिवाइस पे मैसेज भेजते हैं एक बार में, वही इसी बेसिस पे तीनों को डिवाइस मतलब डिवाइड किया गया अलग अलग। देखो, डेट मेथड डिपेंड ऑन हाउ मेनी रिसीवर्स गेट द डेटा। जब एक बार हम भेजते हैं कितने रिसीवर्स डेटा को लेते हैं, यही इसी बेसिस पे तीनों को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्लियर करते हैं यूनिकास्ट क्या होता है। यूनिकास्ट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वन सेंडर सेंड्स डेटा टू अ स्पेसिफिक रिसीवर। इसमें क्या होता है कि एक सेंडर जो है वो एक स्पेसिफिक रिसीवर को मैसेज भेजता है। जैसे हमारे नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, बट हम क्या करें, सिर्फ एक को ही मैसेज भेजें। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम में, यहाँ पे चार डिवाइसेस है नेटवर्क में, बट सेंडर ने सिर्फ एक डिवाइस डिवाइस नंबर 3 को मैसेज भेजा है। ये एक एग्जाम्पल है यूनिकास्ट का। और इसे ही हम कहते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन, क्योंकि उधर इधर भी वन है, एक सेंडर और एक ही रिसीवर है। ये एक एग्जाम्पल हो गया वन टू वन कम्युनिकेशन। इसका एग्जांपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं अपने किसी फ्रेंड को, सिंगल मतलब किसी ग्रुप में नहीं, सिर्फ एक दोस्त को जब मैसेज भेजते हैं, तो वो एक यूनिकास्ट ही है, क्योंकि हम सिर्फ एक को ही मैसेज भेज रहे हैं। तो वो यूनिकास्ट एग्जांपल हो गया। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं कि काम कैसे करता है। द सेंडर सेंड्स डेटा टू अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, ओनली द इंटेंडेड रिसीवर रिसीव्स द डेटा। जैसे हम तो मैसेज टाइप करते हैं और सेंड कर देते हैं, बैकग्राउंड में क्या होता है, वो डेटा नेटवर्क पे जाता है, वो हमारा मैसेज पैकेट में कन्वर्ट कन्वर्ट होता है और फिर उस आईपी पे जाता है जो उस नंबर से रिलेटेड होता है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, वही है कि सेंडर सेंड्स डेटा टू स्पेसिफिक आईपी। हम एक आईपी पे ही मैसेज भेजते हैं और उसे ही मिलता है। यही हो गया हमारा, इसका वर्किंग ऐसे हो गया। एग्जाम्पल देखिए, सेंडिंग एन ईमेल, जब हम एक किसी ईमेल आईडी पे भेजते हैं एक ईमेल, वो हो गया। व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करना, या फिर सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड करना। सर्वर जैसे हमने कोई वेबसाइट खोला और उससे एक फाइल डाउनलोड कर ली, कोई मूवी कोई सॉन्ग डाउनलोड किया, वो क्या हुआ, सर्वर पे पड़ी थी, वहां से हमने डाउनलोड किया, तो आया तो सिर्फ हमारे डिवाइस पे ना। ये यूनिकास्ट हो गया। फिर एडवांटेज, इसके एडवांटेज आते हैं। सबसे पहले तो यही कि इसमें कम्युनिकेशन सिक्योर है, क्योंकि अब एक जो सेंडर है और एक ही रिसीवर है, तो डायरेक्ट उसी के पास जा रहा है, तो सिक्योर है कम्युनिकेशन कंपेरेटिवली मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। डेटा इज डिलीवर्ड ओनली टू द इंटेंडेड रिसीवर। इसमें डेटा क्या है, सिर्फ उसी को मिल रहा है जिसके लिए हमने भेजा था, तो वो है। बेटर कंट्रोल ओवर डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन में कंट्रोल इसके ऊपर अच्छा है कि सिर्फ हम जिसको भेजना चाह रहे हैं उसी के पास जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। इसके डिसएडवांटेज क्या होगा, यूज मोर बैंडविड्थ व्हेन द सेम डेटा इज सेंट टू मेनी यूजर्स। अब एक ही मैसेज हमें 10 लोगों को भेजना है, 10 नंबर को भेजना है या 10 चैट में भेजना है, तो हम बार बार सेम मैसेज टाइप करके भेजते जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, बैंडविड्थ जो है हमारा वो ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया ना। एक ही मैसेज बार-बार अलग-अलग जगह जा रहे हैं, निकलना फिर दूसरे पे जाना, निकलना फिर दूसरे पे जाना, तो ये हुआ बैंडविड्थ पे इंक्रीज़ कर देता है और ट्रैफिक बढ़ा देता है। नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन। अब कहीं बहुत बड़े ग्रुप में कम्युनिकेशन करना है या भेजना है मैसेज, तो सही नहीं है, क्योंकि सबको एक-एक भेजना कितना टाइम भी लगेगा और ट्रैफिक भी बढ़ेगा। ये हो गया। फिर अब आता है अगला हमारा मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट क्या है? मल्टीकास्ट refers to a communication process whereby one sender delivers data to predetermined set of receivers at the same time। तो इसमें क्या है? इसमें क्या होता है, एक सेंडर मैसेज भेजता है एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ रिसीवर्स। जैसे कि समझो हमने एक मैसेज डाला अपने क्लास के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे क्लास का, उसमें हमने एक मैसेज डाल दिया। ये हुआ हमारा मल्टीकास्ट। ये हमने मैसेज जो भेजा वो सिर्फ उन्हीं को गया जो कि पहले से डिटरमाइंड यूजर है या सिस्टम है, उन्हीं के पास मैसेज पहुंचा, पता है कि हाँ इन्हीं को मैसेज जाना। ये मल्टीकास्ट हो गया। जैसे डायग्राम देखो, एक सेंडर था हमारे पास, उसने मैसेज भेजा। जैसे नेटवर्क में तो बहुत सारे डिवाइसेस थे, बट उसने मैसेज किसे किससे भेजा, 1 3 4। तो ये हमारे मल्टीकास्ट एग्जांपल है कि सेंडर ने मैसेज भेजा और वो फिर इन तीन डिवाइसेस को मिला। ये मल्टीकास्ट है। और इसे हम वन टू मैनी कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे देखो, इधर वन था बट इधर कई सारे 1 2 3 3 थे, तो वन टू मैनी का एग्जाम्पल हो गया ये।
यही हमने नीचे लिख रखा है, इट इज एन वन टू मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फिर अगला देखते हैं अब इसका वर्किंग क्या है। रिसीवर्स फर्स्ट ज्वाइन अ मल्टीकास्ट ग्रुप यूजिंग मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। तो इसमें क्या, जो रिसीवर है जिसे मैसेज चाहिए वो क्या करेगा, पहले एक मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करेगा। कैसे, एक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस यूज करके। इसे डिटेल में और हम समझेंगे जब नेटवर्किंग पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इस समझते हैं, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस यूज करके रिसीवर ज्वाइन कर लेता है ग्रुप को, जैसे कि हमने अपने क्लास के ग्रुप को ज्वाइन किया ताकि कोई भी मैसेज आए तो हमें मिले, वो हो गया। द सेंडर सेंड्स डेटा टू द मल्टीकास्ट एड्रेस एंड द नेटवर्क डिलीवर्स इट ओनली टू द ग्रुप मेंबर्स। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सेंडर है उसने मैसेज उस एड्रेस पे भेज दिया, मल्टीकास्ट एड्रेस पे, और वहाँ पे जितने भी ग्रुप में वो लोग थे, जितने भी मतलब सिस्टम जुड़े हुए थे, सबको वो मैसेज मिल गया। जैसे हमने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, अब कोई भी एक मैसेज भेजा हमने या किसी और ने भेजा, तो उस ग्रुप में उसने मैसेज डाल दिया और जितने भी उसमें थे उनको सबको मिल गया। तो यही हुआ हमारा इसकी वर्किंग। एग्जाम्पल, ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन मतलब कि जैसे हम कोई बैच खरीदे या कुछ किया हमने, तो सिर्फ वही एक्सेस कर पा रहा है जिसको कि अथॉरिटी दी गई है, यही हुआ, जो कि उस ग्रुप का पार्ट है। ये वो ऑनलाइन एजुकेशन एक एग्जाम्पल। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे हम जूम पे कोई क्लास करते हैं या कोई मीटिंग कर रहे हैं, तब सिर्फ वही ज्वाइन कर पाता है जिसे हमने एक्सेस दिया होता है, लिंक दिया होता है, पासवर्ड दिया होता है, वो ज्वाइन कर पाता है। ये हो गया। इसके एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज होगा जैसे देखिए, इफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का प्रॉपर यूज होता है। कैसे, जैसे हमने एक मैसेज 10 लोगों को भेजना है, तो हमने एक बार भेजा उस ग्रुप पे और 10 को मिल गया, तो हमने बैंडविड्थ का कम यूज करके और सही से काम कर लिया। तो ये हो गया एफिशिएंटली यूज हो गया हमारा बैंडविड्थ। फिर है रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक भी कम करता है क्योंकि सेंटर सिर्फ एक बार मैसेज भेजता है उस ग्रुप पे और सबको मिल जाता है, तो ट्रैफिक घट गई ना। अगर उतने ही लोगों को पर्सनली भेजेंगे तो ट्रैफिक बढ़ जाएगी अलग अलग जगह पे। डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज है इसके, वो क्या है, जैसे कम्प्लेक्स होता है इसको ना बनाना, कॉन्फ़िगर करना कम्प्लीट होता है। व्हाट्सएप ग्रुप का समझ रहे हैं कि हम ठीक है 4 नंबर को एक ग्रुप में डालते हैं और वो ऐड हो जाता है। बट उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें होती है जब रियल वर्ल्ड में काम करते हैं सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, थोड़ा-सा इसको बनाना कम्प्लेक्स हो जाता है। लेस रिलायबल है। इस लेस रिलायबल का मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्क मेनली काम करता है ना 2 प्रोटोकॉल, जैसे नेटवर्किंग में मेनली काम करता है टीसीपी, यूडीपी। तो ये हमारा ज़्यादातर काम करता है यूडीपी पे। ये दोनों क्या होते हैं हम डिटेल में तो नेटवर्किंग में पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझ लो कि टीसीपी में होता है कि मैसेज भेजते हैं तो हम श्योर होते हैं कि हाँ मैसेज उधर पहुंचेगा, और पहुंचने पे हमें रिप्लाई आता है कि हाँ मैसेज मिल गया, ये हुआ टीसीपी। और यूडीपी में क्या होता है कि हम इधर से मैसेज भेज देते हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं है उधर मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसके लिए हमें कोई कंफर्मेशन नहीं आती। तो वही, इसमें हमारा मेनली यूडीपी यूज होता है, तो ये लेस रिलेबल है क्योंकि हम इधर से मैसेज तो भेज दिए हमने ग्रुप में, बट हमें पता नहीं होता कि जो भी ग्रुप में सारे थे नोड उनको मिला या नहीं मिला। ये होता है पैकेट लॉस पॉसिबल हो सकता है। पैकेट लॉस मतलब कि डेटा जो हम भेजते हैं नेटवर्क को, वो पैकेट के फॉर्म में जाता है, उसे पैकेट कहते हैं। तो पैकेट कहीं गुम हो गया या कहीं और किसी और एड्रेस पे चला गया, फिर उधर उसे कुछ नहीं मिला तो लौट के आ गया या नेटवर्क में ही खत्म हो गया, तो ये होता है पैकेट लेस की प्रॉब्लम होती है। इसमें से वीडियो कॉल करते हैं तो बहुत वीडियो हमारा ग्लिच हो जाता है, वही होता है कि बीच का जो पैकेट था वो कहीं और चला गया या नहीं। ये हो गया। अगला है हमारा ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट कहते हैं in distributed system, broadcast is a communication method in which one process or node send a message to all other nodes in the system. ब्रॉडकास्ट में क्या है, इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम जितने भी सिस्टम कनेक्टेड रहते हैं उस नेटवर्क में सबको मैसेज भेजता है। जैसे एक सेंडर है यहाँ पे हमारे पास और उसने मैसेज भेजा जितने भी सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है, जैसे 1 2 3 4 5 5 सिस्टम थे, तो इन पांचों को वो मैसेज मिलेगा। तो ये हमारा हो गया ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में ये होता है कि एक सिस्टम ने सबको मैसेज भेज दिया। जैसे कि हम टीवी पे देख सकते हैं कि टीवी पे कोई सीरीज आ रही है, मतलब या न्यूज़ देख लो, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग होती है। क्या होता है, उसने न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट कर दिया, अब जितने भी टीवी चैनल उस नेटवर्क से जुड़े हैं सब पे हो जाएगा, वही होगी ब्रॉडकास्टिंग। अगर हम अपने से रिलेट करके एग्जांपल देखें तो हमारा एक इंस्टा आईडी है जो कि पब्लिक है और उसमें हमने एक फोटो पोस्ट कर दी, जो यूट्यूब यूट्यूब पे हमने वीडियो अपलोड कर दिया, तो क्या हुआ, हमने उसे ब्रॉडकास्ट कर दिया, वो सारे डिवाइसेस के पास जाएगा जो उस नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग, ये काम कैसे करता है। सेंडर ट्रांसमिट्स अ मैसेज पर नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये आईपीवी4 का एड्रेस है और ये स्पेशल एड्रेस होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। इस एड्रेस पे जब हम मैसेज भेजते हैं तब वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, वो सभी के पास, सबके पास चला जाता है। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि स्पेसिफिक आईपी एड्रेस वाले सिस्टम के पास जाएगा, ये सबके पास जाता है अगर इस आईपी एड्रेस पे मैसेज भेजते हैं। तो ये है सेंडर ट्रांसमिट अ मैसेज टू नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस सही है, इस पे एक मैसेज भेजता है। ऑल नोड इन द सबनेट रिसीव्स द प्रोसेस द ब्रॉडकास्ट पैकेट रिगार्डलेस ऑफ देयर इंडिविजुअल आईपी एड्रेस। इसमें क्या हुआ कि जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क, जैसे हम एक लैन या वैन की बात कर रहे हैं, तो लैन में अगर बात मतलब 50 सिस्टम या 100 सिस्टम कनेक्टेड है, तो इस आईपी पे हमने उस लैन में इस आईपी पे मैसेज डाल दिया, तो जितने भी कनेक्टेड है सबके पास पहुंच जाएगा। वो सबनेट रिसीव्स प्रोसेस एंड ब्रॉडकास्ट पैकेट रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल आईपी एड्रेसेस। एग्जांपल जैसे फायर अलार्म सिस्टम, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं रियल वर्ल्ड में। जैसे हम समझते हैं कि एक फायर अलार्म सिस्टम है एक बड़ी बिल्डिंग में, तो उसमें क्या होता है, एक जगह हमने फायर अलार्म सिस्टम बजाया, वो सारे जितने भी अलार्म है सब बजने लगते हैं, सब जगह अलार्म पहुंच जाता है, वो हो गया। अपलोडिंग और वीडियो ऑन यूट्यूब हमने बताया, जैसे अभी यूट्यूब पे हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया तो ब्रॉडकास्ट हो गया, जितने भी यूट्यूब से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उन सब पे वो शो करेगा, ये हो गया।
यूजेज ऑफ ब्रॉडकास्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब यूज क्या है इसका, मतलब क्यों हम करते हैं? देखो, सिस्टम इंस्टॉलेशन में होता है, जैसे जब हम एक नया सिस्टम को जोड़ते हैं एक लैन में या नेटवर्क में, तब ये काम करता है। वो सिस्टम जुड़ा, उसने मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया, हाँ मैं हूँ और मैं भी इस सिस्टम का एक पार्ट हूँ। सारे डिवाइसेस को पता है हाँ एक नया सिस्टम जुड़ा है, तो कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल हुआ वो काम करने के लिए। उसके बाद होता है नोड डिस्कवरी। जैसे अब किसी को पता करना है कि कितने नोड एक्टिव है या वो नोड एक्टिव है नहीं, तो उसने एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो अगर जिस नोड के लिए भेजा गया वो एक्टिव हुआ तो वो रिप्लाई कर देगा। या चेक करना है कि कितने नोड एक्टिव है, तो हमने उसमें मैसेज डाल दिया तो वो जितने एक्टिव होंगे वो रिप्लाई कर देंगे, वो हो गया। कॉन्फ़िगरेशन अपडेट्स, कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हमें जितना वही सेम चीज़ है कि सारे नोड को हमने मैसेज भेज दिया तो कॉन्फ़िगर पता चल जाएगा कि वो है या नहीं है। फेल्योर नोटिफिकेशन, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं या कोई सिस्टम फेल हो गया, तो एक नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट कर देगा कि हाँ ये वाला काम जो है वो फेल हो गया, ये वाली नोट फेल हो चुकी है, तो सबको पता चल जाएगा हाँ ये नोट फेल है, तो हमें इसके हिसाब से काम करना है आगे, ताकि प्रॉब्लम ना हो। जो काम कर रहे हैं, जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, कंप्यूटेशन कर रहे हैं, वो पूरी। एडवांटेज क्या है इसकी? सिंपल वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन विथ ऑल नोड्स। सिंपल होता है ना, मतलब कि एक बार हमने एक मैसेज डाल दिया और सबके पास पहुंच गया, तो ये एडवांटेज इसका सिंपल है। यूजफुल फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड डिस्कवरी। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब हुआ? सिंक्रोनाइजेशन मतलब ये हुआ जैसे एक नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस काम कर रहे हैं, तो अब सब किसी को काम करना है, कोई ऑपरेशन करना है, तो वो अपना सिंक्रोनाइजेशन का यूज करेगा। जैसे उसने ग्लोबल टाइम भेज दिया सबको कि हाँ सब सिस्टम अपना टाइम ये सेट कर लो और इस टाइम पे ये जो ऑब्जेक्ट है या जो डेटा है वो मेरे पास है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। सिंक्रोनाइजेशन में हेल्पफुल हो गई। डिस्कवरी मतलब वही, कोई नोड अगर हमें खोजना है एक्टिव है या नहीं है, तो हमने डिस्कवरी के लिए मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया, सबको मिल गया, वो नोड एक्टिव हुआ तो रिप्लाई कर दिया, वो डिस्कवरी हो गई। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? नेटवर्क ट्रैफिक को बढ़ाता है। जैसे हमें डिस्कवरी करना है किसी एक नोड के लिए, हमने कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, बट वो तो सबके पास गया, नेटवर्क बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ गई नेटवर्क की। नॉट स्केलेबल फॉर लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो वहाँ पे ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैसेज हम भले ही 5-4 के लिए भेजना चाह रहे हो, बट हमें पता नहीं किसको भेजना, तो हम बार बार ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, तो ट्रैफिक बढ़ जाती है, ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा नहीं होता। कैन काउज परफॉर्मेंस इशू। परफॉर्मेंस इशू काउज करेगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस घट जाएगी नेटवर्क की, यूजफुल डेटा जाना था वो भी स्लो हो जाएगा, परफॉर्मेंस गिर जाएगी, ये हुआ। और ये एक एग्जांपल है वन टू वन, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इसमें एक से मैसेज भेजा जाता है और सब पे जाता है, ये एक एग्जांपल हो गया वन टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम आगे देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। देखो, यूनिकास्ट में क्या है कि डेटा भेजा जाता है सिंगल स्पेसिफिक रेसिपिएंट को, डेटा सिर्फ एक डिवाइस पे भेजा जाता है और उसी को मिलता है। ब्रॉडकास्ट में क्या है कि सबको भेजा जाता है, सेंड टू ऑल डिवाइसेस इन द नेटवर्क। मल्टीकास्ट में क्या है, डेटा इज सेंट टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। इसमें क्या है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है, उन्हीं को हम डेटा भेजते हैं। ये वही सेम चीज ऊपर लाइन रेसिपिएंट में लिखी हुई है कि इसमें एक होता है, इसमें सारे होते हैं डिवाइसेस जो भी नेटवर्क में है, इसमें कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस ही होते हैं। यूज क्या है इसका? वन टू वन कम्युनिकेशन जहाँ करना हो हम यूज करते हैं यूनिकास्ट है। वन टू ऑल, सब में भेजना हो तो ब्रॉडकास्ट का यूज करते हैं। और वन टू मैनी, मतलब कुछ कुछ को भेजना हो तो मल्टीकास्ट का यूज करते हैं। एफिशिएंसी क्या है यूनिकास्ट की? हाई एफिशिएंसी फॉर टारगेटेड कम्युनिकेशन। इसकी एफिशिएंसी अच्छी है तब जब हम एक टारगेटेड कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि हाँ मुझे इस डिवाइस के साथ ही बात करनी है या कम्युनिकेट करना है, तब इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। ब्रॉडकास्ट में क्या है, लेस इफिशिएंट ड्यू टू अननेसेसरी डेटा डिलीवरी ऑल डिवाइसेस। जैसे कि हमने बताया कि इफिशिएंसी इसकी घट जाती है क्योंकि अननेसेसरी डेटा सारे डिवाइसेस को जा रही है, भले उसकी जरूरत हो ना हो, लेकिन उससे भी वो डेटा जा रहा है, तो ये इसकी इफिशिएंसी को घटा देता है। इसमें मल्टीटास्क में एफिशिएंट फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन, रिड्यूसिंग बैंडविड्थ यूसेज। जब ग्रुप कम्युनिकेशन करना होता है तब ये एफिशिएंट है, क्योंकि बैंडविड्थ यूज को घटा देता है, क्योंकि एक सेंडर एक ही बार मैसेज भेजता है तो सबके पास चला जाता है, तो जितने भी ग्रुप में रहेगा, तो इसलिए एफिशिएंट होता है ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए। अब कॉमन प्रोटोकॉल जो कि यूज करते हैं, इसको यूनिकास्ट में टीसीपी यूडीपी यूज होता है। टीसीपी यूडीपी हमने ऊपर पहले बताया था क्या होता है, वही टीसीपी यूडीपी इसमें यूज होता है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट में ये होता है हमारा एआरपी डीएचसीपी। तो एआरपी क्या होता है? एआरपी होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसका काम क्या होता है? ये मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस है तो उसके लिए मैक एड्रेस जनरेट करता है ये। और डीएचसीपी क्या होता है? डीएचसीपी का फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? असाइंस आईपी गेट। ये क्या करता है? आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करता है। मतलब जैसे हमने एक वाईफाई से अपने डिवाइस को कनेक्ट किया फोन को, तो उस डिवाइस फिर हमारे फोन के लिए ये आईपी गेटवे सबनेट मास्क सारा कुछ जो देता है ये डीएचसीपी करता है। ये प्रोटोकॉल है जो हमारे डिवाइस को उसका आईपी गेटवे सब देता है जब हम किसी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। फिर मल्टीकास्ट में क्या है, होता है आईजीएमपी और पीआईएम। आईजीएमपी क्या होता है? आईजीएमपी होता है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो इसका काम क्या है? ये मेनली करता क्या है ना कि
मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर है या नहीं है कोई नोड, ये बताने का काम करता है। जैसे एक सिस्टम है, वो किसी मल्टीकास्ट ग्रुप है, उसका मेंबर है या नहीं बताने का काम करता है आईजीएमपी। तो हम मैसेज भेज रहे हैं तो उसके पास जाएगा या नहीं, वो डिसाइड कर देता है। और फिर हमारा आता है पीआईएम। पीआईएम हमारा होता है प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। तो ये क्या बताता है, ये बताता है जैसे देखो, ये आईजीएमपी के साथ मिलकर काम करता है। आईजीएमपी बताता है कि मैसेज किसको देना है, पीआईएम बताता है कि मैसेज जाएगा तो किस रास्ते से जाएगा, कौन सा पथ यूज करेगा। फिर है लास्ट में स्केलेबिलिटी, स्केल्स विद ईच एडिशनल रिसिपिएंट। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम एक जोड़ रहे हैं तो स्केलेबिलिटी उसको बढ़ रही है कि हाँ, मतलब अच्छी तो नहीं है कि हम हर बार जब एक नया डिवाइस ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ स्केलेबिलिटी बढ़ जा रही है उसकी, कि हाँ एक नया डिवाइस जुड़ा फिर हमें उतना काम करना। ब्रॉडकास्ट स्केलेबल नहीं है क्योंकि एक ही बार मैंने सबको मैसेज भेज दिया। हाँ, मल्टीकास्ट स्केलेबल है क्योंकि अगर हमें बार बार हमें नए डिवाइसेस को मैसेज भेजना तो उसे ग्रुप में ऐड करते चले जाते हैं तो मैसेज उसे मिल चले जाएगा। ठीक है, स्केलेबल होता है, इसकी स्केलेबिलिटी अच्छी होती है। तो अभी हमने यहाँ पे समझ लिया यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने क्लियरली समझ लिया यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट क्या होता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई डाउट हो या कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इस टॉपिक को एक बार खुद से रिवाइज करो क्योंकि कॉन्सेप्ट एग्जाम के साथ साथ रियल वर्ल्ड में भी काफी यूज होता है और आप इसको रिलेट कर पाओगे रियल वर्ल्ड में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।